हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि विलियन चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट है, जो कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 2022-2023 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था। क्या तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 नंबर के महत्वपूर्ण नियम, राउल्ट का नियम, जो कि आपके एग्जामिनेशन से दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम। उसके पहले आइए हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर आपको राउल्ट का नियम समझाएंगे। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए हमारा कोई एक जार है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मान लीजिए कोई जार है जिसको हम बोलते हैं, क्या प्यारे बच्चों, कोई बर्तन मान लीजिए, ठीक है। उसके अंदर दो विलियन भरे, इसके अंदर हमने विलियन भरा, क्या भरा, इसके अंदर हमने विलियन भरा, जो कि द्रव विलियन है। क्या एक विलियन का नाम ए है और दूसरा द्रव विलियन का नाम बी है। यानी हमने दो द्रव का इसमें घोल बैठाया। जैसे कि हम मान लिए कोई हमारा द्रव विलियन था, जैसे कि हमने पानी और दूध का घोल बैठाया, ठीक, मिलाया। तो उसी प्रकार हमने दो द्रव मान लिया, ठीक है। अब आइए इसको करके देखते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है। तो इसमें है आंशिक वाष्प दाब P का आंशिक वाष्प दाब ए का आंशिक वाष्प दाब P और B का आंशिक वाष्प दाब P है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको क्या मान लिया, एक प्रकार का आंशिक वाष्प दाब, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, आंशिक वाष्प दाब। फिर यहाँ देखिए मोल प्रभाज, यक्स का मोल प्रभाज और ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज, ठीक है। तो इसमें हमने क्या माना, एक ए माना है, एक बी माना है, जो कि हमारे पास यहाँ देखिए, जब हम आंशिक मानेंगे तो हमारे पास P हो जाएगा, और जब हम मोल प्रभाज मानेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसके ए का आंशिक मोल प्रभाज, एक आंशिक, देखिए यहाँ देखिए ए का आंशिक वाष्प दाब मोल ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं समानुपाती होता है, यानी समानुपाती होता है। फिर उसी प्रकार देखिए बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अर्थात जब एक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो ए का मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और जो बी का आंशिक वाष्प दाब है वो बी के मोल प्रभाज के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखिए एक विलियन लिया, मान लिया कि हमने इसको मान लिया P। यहाँ देखिए ये क्या था, A का आंशिक वाष्प दाब और B का आंशिक वाष्प दाब। जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो इसी को देखिए आकर मिलाते हैं, और मिला के आपको हम इसको फार्मूला दिखाते हैं, जिससे अगर हम आपको बस इतने से ही आपको इस पूरी डिफिनेशन को समझा देंगे, जो कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार, अर्थात आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं क्या, राउल्ट के नियम के अनुसार द्रव विलियन, यहाँ देखिए कौन कौन से विलियन है, द्रव विलियन है, इसमें भी द्रव विलियन है। तो यहाँ लिखेंगे द्रव विलियन में, यहाँ देखिए द्रव है ना, उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, यहाँ देखिए आंशिक वाष्प दाब है ना, दो आंशिक वाष्प दाब है। तो आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। नियम के अनुसार किसी एक द्रव का विलियन में उपस्थित किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी एक घटक को ले लीजिए, जैसे हमने माना ए मान लिया, तो यहाँ लिख लीजिए ए का आंशिक दाब P है, तो ए का आंशिक दाब P है, और क्या कह रहा है, उस घटक के मोल प्रभाज, तो किसके, उस घटक के हमने ए माना है, तो यहाँ पर भी हमने ए मानेंगे। तो उस देखिए किसी विलियन का आंशिक वाष्प दाब उस विलियन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसे ही हम कहते हैं क्या, राउल्ट का नियम, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। इसी प्रकार हम जिस प्रकार ए लिखा है उसी प्रकार हम बी भी लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम बी भी लिख लेंगे, मतलब कि देखिए किसी बी के देखिए बी का आंशिक वाष्प दाब P और बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही बोलते हैं प्यारे बच्चों, देते हैं। तो फिर इसके बाद हम आपको फार्मूला बताएंगे। क्या कह रहा है
ए घटक का आंशिक वाष्प दाब पीए है, ठीक है। जो हमारा ए घटक है उसका जो घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पी नॉट ए है, ठीक है। उसी प्रकार घटक का आंशिक वाष्प दाब जो बी है पी नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर ए क्या माना है, ए को माना है आंशिक वाष्प दाब पी नॉट ए, उसी प्रकार पी नॉट बी घटक बी माना है, ठीक है। फिर क्या करें, घटक का मोल प्रभाज, यहाँ देखिए घटक का मोल प्रभाज क्या माना है, यक्स ए और यक्स बी। उसी प्रकार यहाँ देखिए घटक का मोल प्रभाज यक्स ए माना है और दूसरे घटक का मोल प्रभाज जो माना था हमने क्या माना था, यक्स बी, ठीक है। अब हमने यक्स ए मान लिया और यक्स बी मान लिया और हमारे पास आंशिक दाब ये हो गया, मोल प्रभाज ये हो गया। अब आइए राउल्ट के नियम के अनुसार इसको हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए, तो हमने क्या कहा कि किसी एक घटक का आंशिक वाष्प दाब P उस घटक के मोल प्रभाज की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ठीक प्रकार जिस प्रकार हमने S के साथ किया उसी प्रकार हम यहाँ B के साथ भी करेंगे। जब इसको हम करेंगे तो जब प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है जब समानुपाती होता है, जब समानुपाती को हम हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर किसका चिन्ह लग जाता है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू का चिन्ह लग जाता है। तो जब हमने यहाँ पर समानुपाती हटाया तो यहाँ देखिए पी ए हो गया, तो यहाँ देखिए पी ए है ना, तो अब यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो हमारे साथ देखिए यहाँ पर इस ये लग जाएगा। जब हम इसको समानुपाती हटाते हैं तो हमारे पास लग जाता है इज इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है। क्या लग जाता है, इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इसको हटाया क्या समानुपाती, तो लग गया पी इज इक्वल टू पी नॉट ए यक्स ए। उसी प्रकार यहाँ देखिए पी नॉट बी यक्स बी, ठीक है। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी यक्स बी। अब आइए हम आपको इसको समझाते हैं एकदम अच्छे से करके, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए दिखाते हैं आपको अच्छी समझ। देखिए हमारे पास यहाँ देखिए पी ए है और क्या है, पी बी है। ये दोनों किसके बराबर है, तो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी है। तो पी ए का मान क्या था, तो पी ए का मान था हमारे पास, यहाँ देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं पी ए का मान क्या था। तो पी ए का मान हमारे पास है पी ए नॉट यक्स ए प्लस, यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगाए। पी बी का मान क्या है, तो पी बी नॉट यक्स बी। तो हमारे पास यही हुआ क्या प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम। अब आइए इस फार्मूले से हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा है नियम के अनुसार, किसी द्रव विलयन यहाँ देखिए एक ये द्रव था और एक ये द्रव था। किसी एक द्रव विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का आंशिक दाब, एक घटक का आंशिक दाब यहाँ देखिए ये है और उस विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो यहाँ देखिए मोल प्रभाज क्या था, समानुपाती था। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, राउल्ट का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब आप अगर भी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो हमको पढ़ाने में मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम आपके लिए तरह तरह की अच्छी क्लासें लेकर आएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।